हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद देवेश। हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे सीक्वेंस। इससे पहले सीक्वेंस में 2 वीडियोस हमारे आ चुके हैं जिनमें हमने बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उसी में हम आज और आगे बढ़ते हैं और आज कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बढ़िया हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। हर साल, हाँ ये कहना तो गलत होगा हर साल, बट हाँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और आते रहते हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया, खुद जब पेपर दिया तब पढ़ा, तो वो उन चीजों से जो मैंने एक्सपीरियंस निकाला वो यही है कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं और इनके बेसिस पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन है स्टेट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के लिए डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है? इनफाइनाइट सीरीज के लिए डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है? अब आपको बता दें, डीएलएम्बर्ट रेशियो जो टेस्ट है ये किस चीज के लिए? कन्वर्जेंस के लिए, कि कोई सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कोई सीरीज कब डाइवर्जेंट होगी, इस चीज को लेके ये टेस्ट है। ये टेस्ट कहता क्या है, यही आपसे पूछा गया है। इससे यूजेस, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कई बार आए हैं, मतलब रिपीटेड होते ही रहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो आरएमएलयू हो जाए या फिर सीसीएसयू हो जाए या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, कानपुर यूनिवर्सिटीज हो जाए। इनफैक्ट ये जो आपके सामने लिखा है स्टेट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये क्वेश्चन 2019 में सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2022 में आरएमएलयू में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं स्टेट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के लिए डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है? डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि लेट समेशन यूएन, अगर मान लिया समेशन यूएन कोई एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स की, लेट समेशन यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, आप लोगों के लिए, सेकंड मैं लिख ही देता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए, चिंता मत कीजिए। लेट समेशन यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगर समेशन यूनियन कोई सीरीज है, कैसी सीरीज है? पॉजिटिव टर्म्स की। देन फिर होता क्या है? देन समेशन यूनियन इज कन्वर्जेंट। समेशन यूनियन इज कन्वर्जेंट। समेशन यूनियन क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। कब? इफ लिमिट un प्लस 1 अपॉन un लेस देन 1। अगर ये लिमिट 1 से छोटी आ रही है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर ये लिमिट, ठीक, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी ठीक, अगर ये लिमिट 1 से छोटी आ रही है तो ये सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट। कोई सीरीज समेशन यूनियन, कोई एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। कब होगी? अगर समेशन यूएन अपॉन यूएन, इसकी लिमिट, जो लिमिट यूएन अपॉन यूएन, यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन की जो लिमिट है वो 1 से छोटी आ गई तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर 1 से बड़ी आ गई तो सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर यही डाइवर्जेंट कब होगी? समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट, ये क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। कब डाइवर्जेंट होगी? इफ लिमिट n tends to infinity un plus 1 upon un greater than 1। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट। अगर लिमिट un प्लस 1 अपॉन un लेस देन 1 है तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट। अगर लिमिट un प्लस 1 अपॉन un ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। अब आपके मन में एक सवाल ये भी तो आना चाहिए, सर अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू 1 आ जाए तो un प्लस 1, अगर un प्लस 1 अपॉन un अगर 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट। एग्जांपल दूंगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कराऊंगा सवाल, तुरंत कराऊंगा, बस नहीं तो आप कह रहे हो un प्लस 1 क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर un प्लस 1 अपॉन un अगर 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट। अगर लिमिट un प्लस 1 अपॉन un 1 से बड़ा है तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट। अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इस केस में लिख लेना टेस्ट फेल्स। इफ केस में टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल्स। इस केस में टेस्ट कुछ नहीं बता पाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट।
ठीक, इस केस में सीरीज कुछ नहीं बता पाएगा ये टेस्ट कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। जैसे मान लो कोई एक सीरीज दी गई है जिसका nth टर्म दिया गया है यूएन दिया गया है n अपॉन n प्लस वन। कोई सीरीज दी है जिसका nth टर्म दिया गया है यूएन अपॉन यूएन प्लस वन। अब अगर इसमें यूएन प्लस वन निकालोगे, अगर इसमें क्या निकालोगे यूएन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस वन, क्योंकि जब यूएन था तो सीरीज क्या थी यूएन अपॉन यूएन प्लस वन। जब तुम यूएन प्लस वन निकालोगे यूएन प्लस वन, तो n की जगह पे कितना आएगा n प्लस वन, n की जगह पे यूएन प्लस वन, यानी यूएन प्लस वन कितना आ जाएगा यूएन प्लस वन आएगा यूएन प्लस वन कितना आएगा n, यूएन प्लस वन आएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस। अब इसी की लिमिट चेक करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस वन अपॉन un प्लस वन कितना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। un कितना है लिमिट un प्लस वन कितना आई है लिमिट un प्लस वन, लिमिट un प्लस वन आई कितनी है n प्लस वन अपॉन n प्लस टू अपॉन un की लिमिट कितनी है n अपॉन n प्लस वन। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो हो कितना जाएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस टू डिवाइडेड n अपॉन n प्लस वन, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस वन अपॉन n प्लस इंटू n प्लस वन अपॉन n, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस टू, ये बनेगा। अब इसी की लिमिट निकालो, अगर ये एक से छोटी आई तो सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट, एक से बड़ी आ रही है तो सीरीज कैसी होगी डाइवर्जेंट। अब लिमिट निकलेगी कैसे, लिमिट का बेसिक सा रूल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से हम लेंगे कॉमन तो n स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर था 1 अपॉन 2 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन n, फिर से हम लेंगे n कॉमन तो हो जाएगा n स्क्वायर। ये देखो ये एक n ये है, यहां से एक n कॉमन लोगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, और यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा कितना, यहां क्या लिखा है एक सेकंड, लिखा है n प्लस टू, तो यानी बच जाएगा 1 प्लस टू बाई n। ठीक, ये बचना चाहिए, यही बचना चाहिए। यस, यहां सॉरी यहां कितना है 1 है, यहां सॉरी यहां 1 होना चाहिए था, यहां 1 होना चाहिए था, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ठीक, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन n, ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, ये 2 अपॉन n क्या बन जाएगा सॉरी 1 अपॉन n बन जाएगा 0, क्योंकि n की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी 1 अपॉन 1, यानी आएगा कितना 1, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस वन अपॉन un, ये कितना आ गया 1। अब हम इस केस में कुछ भी नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, हम इस केस में कुछ भी नहीं कह सकते, टेस्ट हो गया है फेल। और अगर यही आ जाता एक से छोटा तो सीरीज कन्वर्जेंट होती, एक से बड़ा आ जाता तो सीरीज क्या होती डाइवर्जेंट होती। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं आपके लिए। सवाल है क्या, सो दैट Sn, कोई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म क्या दिया गया है Sn दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2n स्क्वायर माइनस वन इज कन्वर्जेस टू 1। प्रूफ करना है कहां पर कन्वर्ज कर रहा है 1 पर, ये क्या कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्जेंट का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, लिमिट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L। अगर ये L आ जा रहा है एक फाइनाइट लिमिट, और L क्या है एक फाइनाइट नंबर, अगर आ जा रहा है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट, नहीं आ रहा है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट। अब निकालो, और ये इसी पॉइंट पर कन्वर्जेंट होती है जो L की वैल्यू होती है। तो दिया क्या गया अपने को सीक्वेंस Sn, इसकी क्या निकालनी है लिमिट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बस बस बाबूआ एक सेकंड। ठीक, लिमिट क्या दी गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn दिया क्या गया है 2n स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2n स्क्वायर माइनस वन। अब देखो यहां से लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो कितना जाएगा ऊपर से n स्क्वायर कॉमन 2 प्लस वन बाई n, सॉरी n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर लिया कॉमन, n स्क्वायर कॉमन
2 माइनस 1/n²। अब जो आप इस पे ये n² हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1/n² अपॉन 2 प्लस 1/n², 2 माइनस 1/n²। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये टर्म्स बन जाएगी 0 और ये टर्म्स बन जाएगी 0। जैसे n = पुट करेंगे, बचेगा कितना, 2/2 कैंसिल आउट होके कितना आएगा, 1। प्रूफ हो गया। अरे ये नई चीज मैंने डिस्कवर कर ली क्या, अरे वाह, ये कैसा, वाह यार ये बढ़िया तरीका है, मुझे तो भी पता नहीं था। चलो अब इसे साफ करते हैं और क्या आएगा, 2/2 कितना आ जाएगा, 1। तो ये कहां पर कन्वर्ट कर गई, 1। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां फिर आपके लिए कुछ ऐसा 2-3 क्वेश्चन बेहतरीन लेके आएंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कई बार पूछे गए। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।